एवरीवन, आप कैसे हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणं, कक्षा षष्ठ के भयावन। आज मैं आपको रसखान जी के सवयक में जो भाषा की बात शेष प्रश्न बचा था उसी को मैं करा रही हूँ। ध्यान से वीडियो देखिए और अपनी कॉपी में लिखिए। विचार और कल्पना के कुछ प्रश्न हैं, सुन लीजिए, जो छात्र स्वयं करते हैं। रसखान किसी भी योनि में जन्म लेकर श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते थे। आपकी अभिलाषा है, सोचिए। अर्थात आप अपने जीवन में अपना आइडियल किसको बनाना चाहते हैं, अपना रोल मॉडल, अपने माता पिता, भाई बहन, अपने गुरुजन बंधु किसको बनाना चाहते हैं, किसकी तरह बनना चाहते हैं, वही बात इसमें आपको लिखनी है। तो सबके अलग अलग विचार होंगे, मैं कैसे इसे लिखा सकती हूँ, तो इसे आप स्वयं लिखेंगे। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के संग कुमकुम एवं गुलाल की होली खेलते हैं। आप किन किन वस्तुओं की होली खेलते हैं, आप किस किस चीज़ की होली खेलते हैं, उसे आपको स्वयं लिखना है। ठीक ना, कीचड़ उचड़ नहीं लिखना है कि कीचड़ की खेलते हैं, गोबर की खेलते हैं। होली में रंग खेलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो होली में रंग खेलते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि चेहरे पर सबसे पहले अपने शुद्ध सरसों के तेल लगा के तब होली खेलना चाहिए या नारियल के तेल लगाना चाहिए। किसी की आँख में अबीर रंग को नहीं डालना चाहिए। ये सब बातें, तो अपने स्वदेशी रंग को, प्राकृतिक रंगों से होली खेलनी चाहिए। कभी विदेशी रंगों से, ऐसे रंगों से होली नहीं खेलनी चाहिए जो शरीर और चेहरे के लिए नुकसानदायक है। चौथा है, श्री कृष्ण का प्रिय भोजन माखन रोटी था। श्री कृष्ण जी का प्रिय भोजन माखन रोटी था और आपका प्रिय भोजन क्या है, आपकी फेवरेट चीज़ क्या है, उसे आपको लिखनी है। यह आप ही कर सकते हैं। फिर हम लोग अब अगले प्रश्न, कुछ करने। ये तो विचार कल्पना का प्रश्न था। कुछ करने, रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कुछ अन्य भक्त कवियों के नाम खोज कर लिखिए जिन्होंने श्री कृष्ण के भक्त में कविताएं लिखी। तो सबसे पहले नाम आप लिखेंगे मीरा जी का। मीरा जी श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी, उपासिका थी। वह उन्हें अपना पति, पुत्र, भाई, बंधु सब कुछ मानती थी। और उसके बाद आप सूरदास जी को लिखेंगे। दोनों लोगों का चित्र भी अपनी कॉपी में बनाएंगे। सबसे पहले मीराबाई जी की एक कविता, दोहा उनका कवि पदावली, मीराबाई जी की पदावली है, तो 2 पदावली को लिख लेंगे मोबाइल में सर्च करके। और इसके बाद उनका चित्र भी अपनी कॉपी में बनाएंगे। सूरदास जी की भी, उनके सूरदास जी के पद को भी लिखना है और उनका चित्र बनाना है। कृष्ण भक्त कवियों के चित्र संग्रह एल्बम में करिए। उसी तरह से दोनों प्रश्न एक साथ हो जाएगा। जैसे जिनका नाम भक्त कवियों में लिख रहे हैं, उस तरह से विठलनाथ, वल्लभाचार्य, बहुत से लोग हैं, लेकिन उसमें 2 लोगों को आपको लिखना है। सूरदास, सबसे पहले मीराबाई, दूसरे नंबर पर सूरदास जी का। फिर अब भाषा की बात है तो तत्सम और तद्भव शब्द, तो निम्नलिखित तत्सम रूप लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, ब्रज भाषा के शब्द हैं, इनका तत्सम रूप लिखना है। तो पशु, पशु है, पशु लिखी हूँ। पाहन, पाहन का तत्सम होगा पाषाण। नित्य, नित्य। कारण, कारण होगा। और ब्रज भाषा का शब्द है, अरु का अर्थ होता है और। तो तत्सम संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तित हुए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जिनका प्रयोग हम कर्म करते हैं। जैसे मोर कहते हैं ना, अब मयूर जो है उसका तत्सम है। गृह तत्सम है, घर तद्भव। भाग, भाग्य। राज, अब राज का तत्सम होगा राज्य। इसी तरह से निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार को पहचानिए और लिखिए। खेलत फाग बढ़े अनुराग, सुराग सनी सुख की रंग है। इसमें बच्चों अनुप्रास अलंकार है। एक वर्ण की आवृत्ति जब पंक्ति में बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा में कर कुमकुम लय करी कंज मुखी, प्रिय के दृगलावस कोदम है। इसके में भी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, क वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। मानो सामन सांझ ललाई के माझ, चौदिसी ते चपला चमके। यहाँ मानो, मानो, जन, जानू, ऐसे शब्द जहाँ आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मैं यहाँ तीनों लिखती हूँ, क में अनुप्रास, ख में अनुप्रास और ग वाले में उत्प्रेक्षा। कुछ शब्दों के पर्यायवाची लिख लें, जैसे समानार्थी शब्द जिसको कहते हैं। अब चपला, चपला का दामिनी होगा, द्वितीय होगा हाथ, कर, हस्त। कामदेव,
और रति जो है स्त्रियों में सबसे सुंदर मानी जाती है। पग, पाँव, पैर, खग, पक्षी, विहंग, मनुष्य, मानुष, इंसान, इंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र। तो यह संपूर्ण पाठ आपका समाप्त हो गया, लेकिन समाप्त तभी होगा जब इसको वीडियो को देख करके अपनी कॉपी में नोट करेंगे और आपके मन मस्तिष्क में यह पाठ नोट हो जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।